आज हम श्रील प्रभुपाद जी से रचित भगवत गीता यथारूप में पहला अध्याय 26 एंड 27 श्लोकों से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो ये दोनों श्लोक को हम समझने की कोशिश किया तो हमें एक समस्या नजर आती है कि वो समस्या अर्जुन एक समस्या में उलझ गया है। वो क्या समस्या है? देखिए, अगर आपका दोस्त, बंधु, पुत्र, पौत्र, मामा और सगे संबंधी, दोस्त और आपके कुटुंब के साथ, परिवार के साथ रहने वाले बाकी जीव, पशु सब। पशु को क्यों बताया गया है? पशु भी युद्ध में सेना के जैसा सेवा दे रहे हैं। सेनयोर उभयोरपि, और सेना में पशु भी है। हाथी है और घोड़ा, हाथी सेना के सेना के साथ युद्ध कर रहे हैं। सेना में है वो भी, इसलिए उसे भी परिवार ही माना जाता है। जैसे वैदिक जीवन के विधान के अनुसार दो जंतु, वो भी परिवार का हिस्सा है, क्योंकि वो भी सेवा कर रहे हैं यहाँ पर। परिवार में एक एक जन को परिरक्षण ना दो और दूसरे व्यक्ति को, एक वर्ग का परिरक्षण न करे और दूसरा वर्ग का परिरक्षण न करे, ये सही नहीं है। ये अर्जुन का अर्जुन ये सबको अपना परिवार मान रहे हैं, वो उनका समस्या है। हमें ऐसा नहीं करना कि पूरा समाज में हम क्या करते हैं, मनुष्यों को बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं और जंतु को नहीं, क्योंकि जंतु भी हमारा सेवा कर रहे हैं सचमुच में। लेकिन हम हमारे परिवार में व्यक्ति को परिरक्षण करने में बहुत सारा उत्सुकता से रहते हैं, लेकिन जंतु को परिरक्षण नहीं करते। ऐसा सही नहीं है। हम जंतुओं से जो भी हमें सेवा चाहिए वो ले लेते हैं और उसे मार देते हैं। उसे नागरिकता नहीं कहला जा सकता है। इट्स नॉट ए सिविलाइजेशन। इसलिए परिवार का मतलब है पत्नी, संतान, गाय, और कुत्ते के पालन करते तो कुत्ते, और कोई गधा को पालन करते तो गधा। जो भी घर घर में हम पशुओं का रक्षा करते हैं वो सब, कभी वो घोड़े हो सकते हैं, कभी वो हाथी भी हो सकते हैं। आप धनवान हैं तो आप हाथी को भी पाल सकते हैं। देखिए, अगर परिवार के हिसाब से देखें, नहीं तो राज्य के दृष्टिकोण से देखें, कोई भी दृष्टिकोण से देखें, तो हम परिवार में एक वर्ग का रक्षण करेंगे और दूसरा वर्ग को मार देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। वो बहुत ही अ, निर्दयापूर्वक जीवन है। यहाँ पर सेना में ये सब जंतुओं के साथ अर्जुन का सगे भाई, बंधु, वो सब है। समस्या है कि अर्जुन युद्ध करना है तो ये सब लोगों को मारना है। ये युद्ध है, लेकिन परिवार के बीच में युद्ध हो रहा है। इसलिए जो प्रत्यर्थी वर्ग में है, जो शत्रु बन के कहा ठहरा हुआ है, वो सब भी अपने ही परिवार का हिस्सा है। पूरा परिवार ही है। कहीं परिवार का सदस्य इस तरफ है,
कई परिवार का सदस्य उस तरफ है। कौन है वो सब? तत्र पाश्चात् स्थितान् पार्था पितॄनत पितामह। पितॄन वो गुरु है, बंधु है। पितृ पिता, पिता समान है। पितॄन, पितृन मतलब पिता समान। भीष्मदेव वो तो पितामह है, स्वयं पितामह है। वो सब दूसरे पक्ष में है। द्रोणाचार्य वो तो गुरु है, दोनों तरफ का गुरु है। गुरु को तो बहुत अच्छा तरीका से आ, मनन किया जाता है, गुरु को प्रार्थना किया जाता है, अर्चना किया जाता है, आधार पूर्वक देखना पड़ता है। लेकिन अर्जुन वो आधार पूर्वक देख रहा भी है। द्रोणाचार्य से युद्ध करने से पहले पहले एक ऐसा अस्त्र भेजते हैं, उनका क्या बोलते हैं उसे, शरण चरण जो रहते हैं ना, पहला उनका चरण के पास एक अस्त्र को डालते हैं। उसे वो क्या समाचार दे रहे, गुरु को प्रणाम कर रहे। ये तो सभ्यता और संस्कार है। ऐसा बता रहे कि हे गुरु, आपने मुझे ये शस्त्रों को चलाने का सिखाया, शस्त्र विद्या सिखाया। मैं ये शस्त्र विद्या आपसे युद्ध करने के लिए उपयोग करूं, क्योंकि ये मेरा धर्म है। इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं युद्ध से पहले। और द्रोणाचार्य भी एक अस्त्र को भेजा है। वो अस्त्र अर्जुन के सिर के बाजू से निकल गया। उसे द्रोणाचार्य भी आशीर्वाद दे रहे हैं अपना शिष्य को, हे पुत्र, मेरा आशीर्वाद है। ये भी उनका कर्तव्य था, द्रोणाचार्य का। कैसा आशीर्वाद दिया द्रोणाचार्य? मुझे मारने से, मुझे पता है तुम मुझे मारेगा, मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, आपका युद्ध का प्रदर्शन करो और युद्ध में मुझे पराजित करो, मुझे मारो। ये तो दोनों का कर्तव्य था। एक तरफ शिष्य ने और दूसरी तरफ गुरु ने। शिष्य ने पादाभिवंदन कर रहे, द्रोणाचार्य का पादाभिवंदन कर रहे। हे गुरु, ये मेरा कर्तव्य है। हम एक के सामने एक ठहरा हुआ है, इसलिए आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। एक तरफ ऐसा है और दूसरी तरफ वो भी आशीर्वाद दे रहे। हाँ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। ये समस्या है भौतिक जगत में ही। देखे तो भौतिक जगत ही समस्या पूर्वक है। दुक्कालयम अशाश्वतम। ये समस्या और भी बढ़ जाते हैं परिवार के रिश्तों में। ये समाज, दोस्त, मित्र, प्यार, ये सब तो एक मनुष्य को एक दिव्य स्थिति में रहने के लिए ये सब हमें दिया गया है। मनुष्य दिव्य भावना से जीने के लिए ऐसा समाज, मित्र, प्रेम, ये सब दिया गया है हमें। ऐसा कौन बोलते हैं? ऐसा जो भौतिक जीवन में स्थित होते हैं, वो लोग बोलते हैं कि यहाँ समाज, मित्र, प्यार, ये सब दिव्य है, हमें इसलिए दिया है कि हम संतुष्टि जीवन को जिए। ये दिव्य बोलते हैं। लेकिन शास्त्र नहीं बोलते, शास्त्र दिव्य नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि ये दिव्य नहीं है। क्यों?
ये बंधन में जीने का उपस्थिति में रहते हैं, हमें बंधन में डाल देते हैं, भौतिक जीवन का बंधन में समाहित करते हैं। देहापत्य, देहापत्य, सेकंड कैंटो, दूसरा संपुट, श्रीमद् भागवत में बताया गया देहापत्य। कौन सा वो एक श्लोक है? देहापत्य कलात्रधि। देहा मतलब ये शरीर, हमारा मोह, पहला मोह किसमें रहते हैं? ये शरीर के ऊपर। मैं मिस्टर ये है, मैं मिस्टर वो हूँ, मैं मेरा क्वालिफिकेशन से ये मेरा शरीर है। पहला मोह शरीर के, शरीर के तरफ पहला मोह। उसके बाद अपना संतान के पर, ये शरीर से उत्पन्न हुए संतान, अपात्य। अपात्य मतलब संतान। आ, ये जो शरीर से उत्पन्न कैसा होता है संतान? कलात्रा, पत्नी, स्त्री। स्त्री का एक अर्थ है संस्कृत में, वो विस्तार करने वाले स्त्री, विस्तारा, एक्सपेंस बोलते हैं ना, विस्तार रूप में। पहला मानव जो आ, आदमी रहते हैं वो अकेला रहते हैं। पहला मैं हूं, उसके बाद मेरा पत्नी को स्वीकार करता हूँ, स्त्री, और वो पत्नी की सहायता से विस्तार करता हूँ मेरा परिवार। स्त्री यानी जो मैं मुझे विस्तार करने में सहायता किया वो स्त्री कहला जाते हैं। संस्कृत में हर शब्द का एक प्रत्येक अर्थ है। क्यों स्त्री को स्त्री कहा जाता है? क्योंकि वो मुझे विस्तार करने में सहायता करता है। कैसा विस्तार ना? देहापत्य कलात्र दिशु, मेरा मेरा संतान प्राप्ति करने में से उसे परिवार को विस्तार करने में सहायता करता है। पहला मैं मेरा देख के स्व शरीर के बारे में बहुत मोहित रहते थे, तभी पत्नी को स्वीकार करता हूं और मेरा मोह वो पत्नी के ऊपर भी बढ़ जाते हैं। उसके बाद परिवार का उत्पन्न होते हैं और संतान का उत्पन्न होते हैं, परिवार बढ़ते हैं और उस संतान के ऊपर भी मेरा मोह बढ़ जाते हैं। इस तरीका से मैं मेरा वो मोह पूरा भौतिक जीवन में विस्तार रूप से बढ़ते जाते हैं। भौतिक जीवन, भौतिक जगत की मतलब है ये मोह बंधन। ये सब जरूरी नहीं है, क्योंकि हम जीवात्मा होने के नाते आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक स्थिति में होने के नाते सच में हमें ये पूरा तो अपना नहीं है, भौतिक रूप से अपना रहे हम लोग। हमारा जो शरीर भी है अपना स्वाभाविक नहीं है, प्राकृतिक नहीं है। ये शरीर भी कृत्रिम रूप से हमें दिया गया है। सचमुच में हम तो आध्यात्मिक है। अहम ब्रह्मास्मि। क्योंकि मुझे ये भौतिक जीवन में अधिपति बनने का इच्छा है, इसलिए कृष्ण ने यह शरीर को प्रदान किया। दिव्य नेत्रेण, भगवान कृष्ण हमें ये शरीर दे रहे हैं। कई बार हमें ब्रह्मा का शरीर मिलता है, कभी यार हमें चींटी का शरीर मिलता है। जैसा हम
हमारा इच्छाएं प्रकट करते ही इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान जिस शरीर को दे रहे हैं उस शरीर को प्रदान कर रहे हैं। अगर हमको अ, उसे क्या बोलते हैं, टाइगर का शरीर चाहिए तो वो टाइगर का शरीर दे रहे हैं। कहीं अ, कुत्ते का शरीर चाहिए तो कुत्ते का, बिल्ली का है तो बिल्ली का। ये सब देते जा रहे हैं भगवान ने। पक्षी का शरीर चाहे तो पक्षी का। ब्रह्मा का शरीर मान चाहते हैं तो ब्रह्मा का शरीर भी दे देते हैं। अगर कोई देवता का शरीर चाहिए तो वो देवता का शरीर भी देते हैं। अगर हम अमेरिकन बनना चाहते तो अमेरिकन का शरीर देते हैं। अंग्रेजी का शरीर चाहिए वो भी देते हैं। ये भारतीय का शरीर चाहिए, हिंदू का शरीर क्या है, मुस्लिम का, जो भी चाहिए वो दे रहे हैं। ये कृष्ण का कृपा है। ये यदा माम प्रपद्यन्ते ताम तदैव भजाम्यहम्। भगवान कृष्ण बहुत कृपालु है। जैसे नहीं कभी कभी पुत्र पिता का आज्ञा का पालन नहीं करता है, लेकिन और कोई खुद का कुछ इच्छा ही रखते हैं, तभी भी पिता क्या करते हैं, उसका इच्छा पूरा करने की कोशिश करते हैं, पूरा कर देते हैं। ये बोलते हैं अच्छा मैं आपसे ये करने की आज्ञा दे रहा हूँ, लेकिन वो करने के लिए तुम तैयार नहीं है और कुछ करना चाहते हैं, ठीक है पैसे ले लो और सुखी रहो। पिता ऐसे एक कृपा में ही रहते हैं। पुत्र को ऐसा बोलते कि जो भी तुम करना चाहते हैं करो, बस शांत रहो और संतुष्ट रहो। अगर तुमको कुछ पैसे चाहिए ले ले। भगवान कृष्ण ने हम सबको ये कृपा दिखाई है। ये भौतिक जीवन जो है ये भगवान के कृपा से दिया हुआ है। किस लिए दिया गया है? हम कहीं इच्छाएं पूरा करने की मांग किया तो भगवान ने कृपा करके एक भौतिक जीवन दिया हमको। भगवान कृष्ण ये नहीं चाहते कि हम सब ये बंधन में रहें भौतिक जीवन में। ये कृष्ण का इच्छा नहीं है। क्यों चाहते हैं ऐसा कृष्ण हमके भौतिक जीवन में दुखमय जीवन को भोगने को? जैसा हम अपना पुत्र और संतान को उत्पत्ति करते हैं, क्यों? परिवार के जीवन में सुख रहने के लिए। पत्नी और संतान के साथ साथ पत्नी, संतान, मित्र, बंधुओं के साथ अपना जीवन व्यतीत करने के लिए। ये तो सब लोग समझ सकते हैं भौतिक जीवन में। क्यों मुझे परिवार को ऐसा एक स्त्री को अपना जीवन में लाके और संतान का उत्पत्ति करके परिवार को बढ़ाना है? पहला तो मैं अकेला था। शादी क्यों किया? क्यों संतान को उत्पत्ति किया? दोस्त को, मित्रों को, समाज में मित्रता का क्यों बढ़ा रहे हैं? मित्रों को क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि मैं आनंद का भोग करना चाहता। भगवान कृष्ण भी व्यक्ति हैं, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम। और भगवान कृष्ण ने इतना संतान को उत्पत्ति किया है। ये सब जीव भगवान कृष्ण के ही संतान है। क्यों? ये सब संतान के साथ वो आनंद का प्राप्ति करना चाहते हैं। देखिए हमारा मानसिक स्थिति को समझने की कोशिश की। ये तो हुआ इमाम भूतानी जायन्ते जन्मादि यतः। ये तो हुआ इमानि भूतानि जायन्ते जन्मादि यतः। हमें
संतान को प्राप्ति करने का इच्छा किधर से आ रहे हैं? मैं ये जो मानसिक स्थिति मेरा अंदर ये कैसा उत्पत्ति हुआ, ये मानसिक स्थिति कैसा हुआ? ये समाज के साथ रहने से मैं सुख रहूँगा, मित्रों से सुख रहूँगा, प्यार से और संतान के साथ सुखी रहूँगा। ऐसा जो आलोचना है, ये स्थिति हमें किधर से आ रही है? इसका मूल किधर है? का ओरिजिन भगवान कृष्ण है। जन्माद्यस्य यतः प्यार का आरंभ भगवान कृष्ण से होता है। जन्माद्यस्य यतः जैसा भगवान कृष्ण राधा रानी को प्यार करते हैं। तो प्यार करने का जो चीज़ है, प्यार जताने का, वो तो भगवान कृष्ण से उत्पन्न है। हम हमारा जीवन में जो भी व्यतीत करते हैं, अनुभव करते हैं, वो सब भगवान कृष्ण में है। इसलिए भगवान कृष्ण रूप रहित नहीं है, वो व्यक्ति है। रूप रहित कहना निराकारवादी का भगवान को निराकारवादी कहना क्या माना जाता है? अज्ञान माना जाता है। भगवान कृष्ण व्यक्ति हैं, जैसा हम व्यक्ति हैं, भगवान कृष्ण भी व्यक्ति हैं। लेकिन हम दोनों में फ़र्क है, क्या फ़र्क है? भगवान कृष्ण अनंत है, हम अत्यल्प। ये हमारा दोनों की भगवान श्री कृष्ण और जीवात्मा की स्थिति में भिन्नता। भगवान कृष्ण भी अपने परिवार के साथ जीना चाहते हैं। कृष्ण चैतन्य, कृष्ण भावना जो है, हम जो श्रील प्रभुपाद जी से प्रकटित हुए सो, स्थापित हुए सो कृष्ण भावना को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो कृष्ण भावना इसी के बारे में हमें अभ्यास देते हैं। कृष्ण का परिवार में शामिल होने का अभ्यास है कृष्ण भाव। यही कृष्ण भावना स्थिति है। हम भौतिक जीवन में जो परिवार के साथ रहते हैं, हमें तकलीफ यहाँ तकलीफ, बहुत कष्ट मिलते हैं। लेकिन ये परिवार का जो स्थिति है, परिवार का मानसिक स्थिति है, परिवार के बारे में सोचना जो है, भगवान के साथ, भगवान के परिवार में रहना परिपूर्ण स्थिति है। भगवान के साथ, भगवान के परिवार के भागीदार होना, बहुत बड़ा चीज़ है। लेकिन ये परिवार का भावना जो है, वो हमें भगवान से ही उत्पन्न हो रहे हैं। हमारा ये उत्पन्न से है, लेकिन हमारा हृदय शुद्ध नहीं होते हैं, कलुषित होते हैं, तभी हम भौतिक जीवन में परिवार को लेना चाहते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण के बिना। देखिए, सब चीज़ हम जो भी अनुभव करते हैं भौतिक जीवन में, ये सब भगवान कृष्ण में है। भगवान कृष्ण में जो नहीं है, हम नहीं कर सकते। सब चीज़ों का आधारभूत भगवान कृष्ण है, जन्माद्यस्य यतः। अहं सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वः प्रवर्तते। जो भी यहाँ पर प्रकट हुए हैं भौतिक जगत में, वो सबका उत्पन्न मेरे से हो रहे हैं। ये भगवान कृष्ण का है। जो भी हम देखते हैं भौतिक जीवन में, उसका उत्पन्न, उसका नाम मूल कृष्ण है। लेकिन भौतिक जीवन में ये जो उत्पन्न हुए सो स्थितियां हैं, वो परवर्टेड, परवर्टेड माने विकृत रूप में रहते हैं। वही भौतिक जीवन में जो प्रकट हुए सो विकृत रूप में प्रकटित होते हैं। लेकिन ये सब चीज
आध्यात्मिक जीवन में कृष्ण के परिवार में हैं। हम सब कृष्ण के परिवार ही हैं। कृष्ण के संतान होने के नाते हम भी कृष्ण के परिवार हैं। यहाँ पर वृक्ष रहते हैं। जैसा यहाँ पर वृक्ष हैं, आध्यात्मिक जगत में भी वृक्ष है। अगर यहाँ पर एक वृक्ष है, वो नदी के किनारे में है। नदी में हम देखते हैं तो वृक्ष ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर दिखते हैं। वो विकृत रूप में दिखते हैं। ऊपर नीचे दिखते हैं, नीचे ऊपर दिखते हैं। हम कई बार हम वृक्ष को देखते हैं नदी के किनारे में ठहर के, पानी में देखे तो हमें दिखते हैं अपसाइड डाउन, डाउन साइड अप। अगर वृक्ष के ऊपर का भाग नीचे दिख रहे, वो विकृत कह जाते हैं। वो सही नहीं है, सच नहीं है। सच में तो वृक्ष, उनका मूल नीचे है और बाकी पूरा ऊपर है। लेकिन पानी में उल्टा दिखता है, इसे विकृत कह जाते हैं। नहीं तो जो पानी में भी जो दिख रहे हैं वो भी वृक्ष है। ऐसे ही हम भौतिक जीवन में देखते हैं, वो सब आध्यात्मिक जगत में भी है। ऊर्ध्वमूलम अधशाकम अश्वत्थम प्रागुरव्ययम। 15वां अध्याय पहला श्लोक है, भगवत गीता में पढ़ते हैं इसके बारे में। ऊर्ध्वमूलम, मूलम मतलब ओरिजिन, मूलम, रूट। और मूलम जो है वो ओरिजिन रहते हैं, रूट कह जाते हैं, वो ऊपर है भौतिक जगत में। क्यों? ये आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। इसलिए जैसा हम पानी में देखते हैं, नदी किनारे में देखे, नदी के पानी में देखे तो हमें वृक्ष ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर दिखता है ना। वैसा ही ये भौतिक जीवन जो है, भौतिक जगत पूरा है, वो सब आध्यात्मिक जगत से विकृत रूप में है। ये समस्या है। क्या समस्या है? ऐसा होने से क्या हुआ? ऐसा होने से विकृत रूप से प्रकट दे तो भौतिक जगत में परिवार, समाज, मित्र, प्यार, ये सबसे हम मोहित हो जाते हैं। जैसा अर्जुन को ये भाव का, मन में ये भाव का प्रकटन हुआ है, कृपया परयास्वितो विशुद्धान इदम अब्रवीत। ये भाव का प्रकट होने से अर्जुन ने कृष्ण से पूछ लिया, कृष्ण ये संभव कैसा है? मैं ये सब लोगों को कैसे मार सकता हूँ? वो तो मेरा परिवार है, बंधुजन है, पिताएं हैं, पिता समान है, प्रपिता, पितामह, पुत्र, पपुत्र, भाईजन, हितैषी, ये सब सहज, सहज ऐसा का, ऐसा स्थिति में आना, ऐसा होना भौतिक जीवन में हम देखते हैं। कृपया परयाविष्टा, कृपा से उनका हृदय विचलित हो गया। कृपया परयाविष्टो विषीदान, उसे बहुत दुख भी पहुंच गया है। हे कृष्णा, ये सब अपने ही परिवारजन से मुझे युद्ध करना है और ये सब खुद का परिवार को मारना है। ऐसा भावना क्यों है अर्जुन को?
अर्जुन को ही क्यों आया? तो दूसरा तरफ में प्रत्यर्थ वर्ग में जो है वो दुर्योधन है। दुर्योधन को ऐसा भाव क्यों नहीं प्रकट हुआ? क्यों अर्जुन ही ऐसा सोच रहे हैं? क्योंकि अर्जुन भक्त है। ये दुर्योधन और अर्जुन के दोनों के बीच में है व्यत्यास। दुर्योधन भी ऐसे तो भी ऐसा ही सोचना चाहिए ना, ये सब तो मेरा ही परिवार है, क्यों युद्ध कर रहा हूं मैं? लेकिन वो नहीं सोच रहे। लेकिन अर्जुन को ये स्थिति है, क्यों? अर्जुन भक्त है। भक्त वैसा ही सोचते हैं, कृपा से सोचते हैं। जो वैष्णव है वो किसी को मारना नहीं चाहते हैं, चींटी को भी नहीं मारना चाहते हैं। वैसा वैष्णव अपना मित्रों को क्यों मारना चाहते हैं? भक्त वैसे ही रहते हैं। यस्या यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचन सर्वैर्गुणैस्तत्र समस्ते सुरा। कृष्ण भावना से जीवन को बिताने से, भगवान की सेवा में जीवन को बिताने से जो मानसिक स्थिति, जो भावना वो रहते हैं, वो भावना अर्जुन व्यक्तिकरण कर रहे हैं। अर्जुन को बहुत तकलीफें दी हैं, बहुत कष्ट दिया गया है। कौरव और दुर्योधन, दुशासन, धृतराष्ट्र, ये पूरा परिवार ने पांडवों को, अर्जुन को कई कष्ट दिया गया। ये पांडवों का पूरा धन, राज्य पूरा लूट लिया गया है। 12 वर्ष के लिए अरण्यवास, 1 साल के लिए अज्ञातवास के लिए भेजा गया है। उनका पत्नी को अपमान किया गया है। इतना सारा अत्याचार किया गया है दोनों, ये सब परिवार के ऊपर। खुद अर्जुन और अर्जुन के परिवार। फिर भी अभी अर्जुन को ये सब लोगों को मारने का मौका मिला, वो संतुष्ट नहीं है, मारने के लिए सिद्ध नहीं है। ये वैष्णव का मानसिक स्थिति है। ये वैष्णव है। जैसा बहुत बड़ा शत्रु भी हो उनका, इतना कष्ट दिया है जीवन में, फिर भी उन्हें क्षमा करने के लिए तैयार हुए। वैष्णव ऐसा रहते कि कोई भी जितना भी कष्ट दिया है उसे क्षमा करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अगर अपने ऊपर वैष्णव अपने ऊपर कोई भी अ, तकलीफ पहुंचाया, दुःख दिया है, उसे क्षमा कर देते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ऐसा नहीं है। कृष्ण कोई ने वैष्णव को अ, कठिनाई से गुजरा है, नहीं तो वैष्णव को दुःख दिया है, कृष्ण उसे क्षमा नहीं करते। भगवान कृष्ण ने कोई भी अपराध किया है तो वो क्षमा कर देते, लेकिन भगवान कृष्ण अपने भक्त को कोई दुःख दिया तो उसे क्षमा नहीं करते। और भक्त ने अपने ऊपर कोई भी दुःख दिया तो वो क्षमा कर देते हैं। लेकिन भक्त क्षमा कर देते हैं, लेकिन भगवान क्षमा नहीं करते। हम कोई वैष्णव का अपराध करते हैं और वैष्णव हमें क्षमा दे सकते हैं, लेकिन कृष्ण क्षमा नहीं करते। भगवान कृष्ण इसके बारे में बहुत स्ट्रिक्ट है। अपने भक्तों को कोई भी तकलीफ दिया, कोई भी कष्ट दिया, दुःख दिया, तो भगवान कृष्ण उसे क्षमा नहीं करते। इसलिए युद्ध का प्रणाली का निश्चय किया गया है। अर्जुन ने बोले ये सब लोगों को क्षमा कर देंगे, उसे छोड़ देंगे। लेकिन कृष्ण ने बोले नहीं, तुम्हें युद्ध करना ही है, ये सब लोगों को मारना ही है। ये अभी स्थिति बना हुआ है। अर्जुन ने ऐसा
ऐसा अवस्था में है, युद्ध करना है, नहीं करना है। डायलेमा बोलते हैं ना, संदिग्धावस्था। कृष्ण ने बोल रहे हैं युद्ध करना है, युद्ध करो और सब लोगों को मारो। लेकिन अर्जुन ने सोच रहे हैं, ये सब तो मेरा परिवार है, मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? ये समस्या है। इसलिए तन समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्। अर्जुन देखो, ये सब तुम्हारा मित्र है। कृपया प्राय प्रायाविष्टो विषिदान इदम अब्रवीत। देखिए, एक तरह तो कृष्ण को संतुष्टि करने के लिए ये सब लोगों को मारने के लिए अर्जुन को तैयार होना चाहिए। ये सब लोग तो अर्जुन अभी तो देहात्म बुद्धि से अपनी शरीर के स्तर पर सोचते हुए वो बोल रहे कि ये सब तो मेरा परिवार है। अगर भगवान कृष्ण को संतुष्ट करना है, तो जो अर्जुन ने सोच रहे हैं मेरा परिवार है, उसे अ, मारना पड़ेगा। अगर भगवान कृष्ण को संतुष्टि करना है, उसका आज्ञा का पालन करना है, तो ये सब लोगों को मारना पड़ेगा। जैसा हम देखें तो पूरा वैदिक नागरिकता, वेद परिज्ञान ऐसा दिया गया है कि मनुष्य को ऐसा अभ्यास दिया जाता है कि ये परिवार का मोह, समाज के मोह, अपने इंद्रियों का मोह से मुक्त होने का अभ्यास दिया जाता है। ये वेदशास्त्र का लक्ष्य है। इसलिए वैदिक ज्ञान में हम कई बार पढ़ते हैं चातुर्वर्णम, 4 वर्णों के बारे में, वर्णाश्रम धर्म के बारे में हम अभ्यास करते हैं, सीखते हैं क्यों वेद शास्त्र में। ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी मीन्स एक बहुत साधारण जीवन को जीने का ब्रह्मचारी आश्रम। ब्रह्मचारी पूर्व आश्रम में आध्यात्मिक गुरु के साथ जीते थे, आध्यात्मिक गुरु के आश्रम में जीते थे और आध्यात्मिक गुरु के आश्रम में वो सब सेवा करते थे। मीनियल सर्विस बोलते, सब सेवा। वो राजा का पुत्र भी हो सकते हैं, फिर भी आध्यात्मिक गुरु के पास ब्रह्मचारी बन के जाते तो सब सेवा करने के लिए सिद्ध होकर जाते हैं। वो राजा के भी पुत्र हो सकते हैं, बहुत बड़ा ब्राह्मण के भी पुत्र हो सकते हैं। कब लेकिन आध्यात्मिक गुरु के साथ ब्रह्मचारी के जीवन में जीने का निर्णय करते हैं, तो वो सब सेवा करने के लिए सिद्ध हो जाते हैं। जो भी आध्यात्मिक गुरु आदेश देते हैं, वो आज्ञा का पालन करना उसका धर्म बन जाते हैं। वो ब्रह्मचारी है। ऐसा तभी ब्रह्मचारी आश्रम में तभी भेजा जाता है वो बच्चे रहते थे, 4-5 साल के बच्चे रहते थे। वो तभी से आध्यात्मिक गुरु के आश्रम में भेजा जाता था। इसलिए बहुत छोटे बच्चे होते थे, इसीलिए जो भी गुरु आज्ञा देते थे, वो संतुष्ट थे, बहुत ही बहुत आनंद से वो कर देते थे। ऐसे तो भी बच्चों को ना कोई भी कुछ बोल सकते हैं, प्यार से उनसे बोल दिया तो करने के लिए सिद्ध हो जाते हैं। इस तरीके से वो गुरु के साथ जीकर वो जीवन का अभ्यास करते थे, साधारण जीवन का, और वेद ज्ञान का प्राप्ति करते थे। और गुरु की आज्ञा से भिक्षाटन के लिए जाते थे, डोर टू डोर, हर गृहस्थ के पास जाकर, हर घर के पास सामने ठहरकर भिक्षा का मांग करते थे। ब्रह्मचारी भिक्षाटन के लिए जाते हैं, वो पूछते हैं
माता भिक्षां देहि, कोई तो भिक्षा दीजिए माता। तभी गृह जीवन में रहने वाले माता माताजी माता कोई चावल, कुछ दाल, कुछ आटा, ऐसा कुछ, कभी-कभी धन, ये सब दान में देते हैं। ये सब लेकर ब्रह्मचारी ने वो खुद के लिए कुछ नहीं रखता, पूरा लाके अपना गुरु को समर्पण कर देते हैं। क्योंकि जो भी भिक्षा में माँगा है, वो सब गुरु का आस्ती हो गया, गुरु का हो गया। ब्रह्मचारी ने भिक्षाटन के लिए क्यों गया? गुरु के आज्ञा से गया है, गुरु के लिए गया है। इसलिए जो भी भिक्षा में मिला है, वो सब गुरु को देते थे। सर्वासाम गुरु वेदितम, सब गुरु का आस्ती है, गुरु का है वो सब। इतना तक गुरु के आज्ञा के पालन करते थे, वो गुरु शिष्य को बुलाकर तभी तक वो आज्ञा नहीं देते प्रसाद लेने का, भोजन करने का, तभी तक वो भोजन भी नहीं करते थे। कई बार अगर गुरु कहीं अपना खुद का कार्य में सिद्ध होकर कभी भूल जाता है कि शिष्य को बुला के खाने के लिए, तभी शिष्य गुरु नहीं बुलाया तो खाना भी नहीं खाते। तभी तब गुरु पुकारते हैं कि हे पुत्र आ जाओ, प्रसाद का ग्रहण करो। तभी तक ब्रह्मचारी प्रसाद का ग्रहण नहीं करते। कभी-कभी गुरु नहीं बुलाते तो शिष्य प्रसाद भी नहीं लेते, वैसे ही उपवास में रहते। देखिए, वो जाके पूरा भिक्षाटन में चावल, दाल वो सब पूरा खुद जाके लाया है और वो खुद उसको गुरु को समर्पण किया है। वो पकाने के बाद पकाने के बाद वो सब गुरु का हो गया। देखिए, ऐसा साधारण जीवन को ब्रह्मचारी बिताते हैं। इससे उसे निग्रहणा शक्ति बढ़ती है। उसे आज्ञा का पालन करने का, साधारण जीवन जीने का निग्रहण, टॉलरेटिंग पावर, और ये भी सीखते हैं कि जो पत्नी नहीं है, बाकी स्त्रियों को माता समान उसे आदर करना भी सीखते हैं। ये बचपन से मतलब 5वाँ साल से ब्रह्मचारी के आश्रम में, गुरु के साथ रहने के ब्रह्मचारी के आश्रम में व्यक्ति ये सब सीखते हैं। छोटा-सा बच्चा है वो। वहीं वो स्थिति से ही उसे समझा जाता है कि हर स्त्री को माँ रूपित, माँ समान अ, उसे आदर करना चाहिए। वैसा शिक्षा दिया जाता है कि अभ्यास दिया जाता है कि अगर वो स्त्री अपने से छोटा भी हो, अ, अपना ही ऐज का हो, फिर भी उसे माता बोल के पुकारना वैदिक नियम है। ए बहन या माता, ये अभ्यास दिया जाता था। मातृवत परदर्शेषु, मातृवत परदारेषु, ऐसा वाला अभ्यास दिया जाता था। मातृवत परदारेषु, चाणक्य पंडिता कहते हैं इसके बारे में। चाणक्य पंडित ने बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ है, बहुत बड़ा अ, स्कॉलर भी है, नीतिज्ञ है।
मातृवत परदारेषु। हर स्त्री को खुद का पत्नी को बिना सब स्त्रियों को माता के रूप में आदर करना। ये अभ्यास है, एक ज्ञान है। ज्ञान का परिपूर्णता है, विद्या का परिपूर्णता है। तब हम अपना पत्नी से बिना सभी स्त्रियों को माता के रूप में आदर कर सकते हैं। वो सचमुच ज्ञान है। मातृव्रम परदारेषु परद्रव्येषु लोस्त्रवत्। और दूसरों का प्रॉपर्टी रहते हैं, जो हमारा चीज नहीं है, वो चीजों को हमारा जो नहीं है, उसे कैसा देखना चाहिए? गार्बेज। जैसे हम बाहर गार्बेज जो फेंके हुए सब वस्तु देखते हैं, तो निरुपयोग वस्तु देखते हैं, या क्या बोलते हैं गार्बेज को, क्या बोलते हैं? डस्टबिन में जो गार्बेज कचरा। रहता है, कचरा। जैसा हम कचरा जैसा देखते हैं, वैसा ही देखना चाहिए। किसी को भी कचरा लेने में आसक्ति नहीं रहता है ना। वैसा ही जो हमारा चीज नहीं है, दूसरों का चीज है, वैसा ही देखना चाहिए। ये सचमुच में ज्ञान है। 3 चीज बताते हैं हाँ, चाणक्य पंडित ने। मातृवत परधारेषु, वो एक है। परद्रव्येषु लोस्त्रवत्, वो दूसरा है। आत्मा सर्वभूतेषु, ये तीसरा। आत्मा सर्वभूतेषु का मतलब सब जीव को हमारे जैसे ही मानना चाहिए। सब जीवों को ऐसा आदर करना है कि हम जैसा आदर पाने की सोचते हैं, वैसा ही आदर दूसरा जीवों को भी देना चाहिए। हमको किसी से दुख होता है तो हम समझना चाहिए कि इससे दूसरों को भी दुख होता है, इसलिए ये तकलीफ, ये दुख हम दूसरा जीवों को नहीं देना चाहिए। अगर हमको हमारा सिर को काट दिया कोई नहीं तो हमें दुख होता है, इसलिए हमें दूसरा जीवों का सिर भी नहीं काटना चाहिए। इसलिए कोई भी जंतु को मारना नहीं चाहिए। ये ज्ञान है, ये विद्या है। समस्त सर्वेषु भूतेषु। कोई विद्यावान है या नहीं है, वो ज्ञानी है, ये पंडित है, नहीं तो अज्ञानी है, अनार्य, अनागरिक है। ये किससे माना जाता है? मात्रवत परधारेषु परद्रव्येषु लोस्त्रवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु य पश्यन्ति स पंडितः। ये पंडिता मतलब ज्ञानी, जेंटलमैन का अर्थ है। यहाँ पर समस्या है कि ये भौतिक जीवन से मोहित होना, यह समस्या है। धीरे धीरे ये भौतिक जीवन से मोह जो है, उसे मुक्त होना ही वैदिक धर्म है, वैदिक नागरिकता है। अगर हम भगवान के पास फिर भगवान को धाम को जानना चाहते हैं, ये बहुत जरूरी है। अगर हम भगवान को जाना भी चाहते हैं और साथ ही साथ भौतिक जीवन का मोहित हो जाते हैं, वो संभव नहीं है। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। या सोसाइटी जो समाज, बंधु, मित्र, ये सब लोगों के साथ बंधन भी होना चाहिए और मुक्ति भी होना चाहिए। ऐसे कैसे हो सकते हैं? दोनों एक साथ नहीं हो सकते। थोड़ा सा थोड़ा भी मोह है ये भौतिक जीवन में, हम
आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं कर सकते। ये स्थिति है। अभ्यास और ज्ञान से हमें ये मोह बंधन से मुक्त होना चाहिए। ये समाज, मित्र, प्यार, ये सब ये सच नहीं है। ये भौतिक है, अशाश्वत है। ये हमें समझना चाहिए। क्योंकि हम माया के त्रिगुणों के प्रभाव से हम सोचते कि भ्रांति में स्थिति में ये हम सोचते कि ये सब सत्य है। भक्तिविनोद ठाकुर ऐसे एक गीतावली में बताते हैं, एक जैसा गीत में बताते हैं, मायोर बोशे जाशो बेशे काचो हबुदबाय। जैसे वर्षा काल में हम देखते हैं, वर्षा ऋतु में बहुत सारा प्लांट्स, छोटा 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 वृक्ष उबल के आते हैं, क्रीपर्स बोलते हैं ना। कई सारा ऐसा छोटा छोटा वृक्ष नदी के पानी में उबल के आते हैं। वैसे ही हम लोग ये माया के प्रवाह में उबल के आते हैं। मायोर बोशे जाशो बाशे काचो हबुदो हबुद। कभी पानी के अंदर जाते हैं, कभी भी पानी के ऊपर आ जाते हैं, कभी इधर तरफ, कभी उधर तरफ। ये तो कई सालों से भौतिक जीवन में हम बिताते आ रहे हैं। जैसा नदी के प्रवाह में छोटा-सा जो वस्तु रहते हैं, छोटा-सा वस्तु इधर से उधर, उधर से इधर प्रवाह प्रवाह के मुताबिक इधर-उधर चल के जाते हैं। हम सब भी वैसे ही जा रहे हैं, कभी-कभी राजा बन के आ रहे हैं, कभी-कभी हुँ, कभी-कभी चींटी बन के आते, कभी-कभी गधा बन के आते, कभी-कभी ब्रह्मा बन के आते, कभी-कभी दूसरा देवता बनते, कभी-कभी कुत्ते बनते हैं। देखो, ये हमारा स्थिति है। माया के प्रभाव से अपना इच्छाओं को पूरा करने के लिए कई रूप हम ले रहे हैं। सच में बोले तो ये माया जगत है। इस जगत में हमारा कोई भी नहीं है। कोई पिता नहीं है, कोई माता नहीं है, कोई ने भाई बंधु नहीं है। ये पूरा माया प्रभाव से हम भ्रमित होते हैं। ये तात्कालिक, ये शाश्वत नहीं है। लेकिन ये सबको हम इतना मोहपूर से हम देखते हैं, ऐसा बंधन हम अपना भाव से बंधन में बंदी हो जाते हैं। इतना बंदी में बंदी हो जाते हैं कि हम भगवान के पास जाने के लिए भी हम मना करते हैं। ये हमारा स्थिति है। अगर हमारा मोह वैसा ही रहता है तो हम वो सब लोगों को कुरुक्षेत्र में मिलना पड़ेगा। अगर कुरुक्षेत्र में मिलना के मतलब उस सब लोगों को मारना पड़ेगा। हम सचमुच में हमारा स्थिति से मुक्त होना चाहते तो हमें कुरुक्षेत्र के रणरंग में ये सब बंधुओं को कृष्णा के आज्ञा से दूर करना चाहिए। अगर हम सोचते हैं कि ये भौतिक जीवन में रहकर मैं सुख रह सकता हूँ, मेरा रक्षा होगा अगर मेरा फैमिली से, मेरा परिवार, परिवार के लोग या समाज, ये सब लोग मेरा रक्षा करेगा, वो सही नहीं है। वो तो
अज्ञान का वश से हम सोचते हैं। कोई भी हमारा रक्षा नहीं कर सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकते, ये सच है। हमें हमारा रक्षा खुद करना चाहिए। कैसा करना चाहिए? ये समाज या परिवार या बंधु या पत्नी या पति या बच्चे या माता-पिता कोई भी हमारा सहायता नहीं कर सकते। हमें खुद अपना सहायता करना चाहिए। कैसा कर सकते हैं? भगवान के शरण में जाकर, कृष्ण के शरण में जाकर अपने आप की रक्षा करना चाहिए। क्योंकि हम माया का अधीन में हैं। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। हम जो माया का अधीन में हैं, लेकिन हम सोचते हैं हम स्वतंत्र हैं। किसी को भी स्वतंत्रता नहीं है भौतिक जीवन में, माया का अधीन में है सब लोग। से किसी को अ, विमान चलाने का शिक्षा दिए जाते हैं। हम विमान चलाते ऊपर जाते हैं, जैसे छोटा-सा विमान मिलते हैं। अगर हम खुद विमान चला के ऊपर जा रहे हैं, वहाँ पर हम अकेला हैं। अगर उधर कोई हम डेंजर में आ गया, वहाँ हमारा सहायता करने के लिए कोई भी नहीं रहेगा। इसलिए अगर हम विमान चला रहे तो बहुत जागरूकत रहना चाहिए। भौतिक जीवन में भी हमें जागरूकता से जीवन बिताना चाहिए। माया के प्रतिबंधन में, माया के बंधन में नहीं आना चाहिए। माया के बंधन से कभी मुक्त हो जाते हैं? कृष्ण भावना में रहने से मुक्त हो जाते हैं। जो आध्यात्मिक गुरु हैं, वो मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन वो जो आध्यात्मिक गुरु का आदेश जो है, वो पालन करना हमारे स्वयं है। वो माया की माया से मुक्त होने के लिए जो भी आज्ञा दिया गया है, वो पालन करना है, नहीं करना है, हमारे ज्ञान के स्तर पर है, को हमारा अधीन है। आध्यात्मिक आचार्य हमें रक्षा कैसे कर सकते हैं? अगर आध्यात्मिक आचार्य और भगवान श्री कृष्ण का आदेश का पालन करें तो हम रक्षित हो जाएँगे। यह समस्या है। अर्जुन ने इस समस्या में उलझ रहे हैं। ये सो ये तो हम सबका भी समस्या है। देहापत्य क देहापत्य कलात्रदीषु देहापत्य देह मतलब ये शरीर, अपत्य माने संतान, कलत्र माने पत्नी, देहापत्य कलात्रदीषु आत्मा संन्येष्व अस्वत्वपि। हम सोचते हैं ये समाज, परिवार, पत्नी, पति, बच्चे, माता-पिता हैं हमारे रक्षा करेंगे, नहीं। तभी शरीर को त्याग करना है, हमको ही करना है, कोई किसी का रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए हमारा रक्षा कौन कर सकता है? हमारा आत्मा का रक्षा हम हमारा रक्षा हम खुद कर सकते हैं। कैसा कर सकते हैं? भगवान कृष्ण की शरण लेने से हम रक्षित हो जाएँगे। इसलिए भगवान कृष्ण ने बताते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। कौन रक्षा कर सकता है? भगवान कृष्ण के बिना कोई भी रक्षा नहीं कर सकता है। कौन्तेय प्रतिजानाति यो मे वक्ता प्रणश्यति। भगवान कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं, अर्जुन तुम पूरा जगत को बता दीजिए। क्या बताना चाहिए? कौन्तेय प्रतिजानाति नामे वक्ता प्रणश्यति। जो मेरा भक्त है, वो कभी उसे नष्ट नहीं होगा, उसका रक्षा हो जाएगा। इसलिए मानव जीवन में हम जो भी प्राप्त करना चाहते हैं,
अत्युत्तम प्राप्ति क्या है? भगवान कृष्ण का शरण लेना, कृष्ण भावना से जीवन को बिताना। भगवान कृष्ण ने पूरी तरीके से शरणागति लेने से क्या होते हैं? भगवान कृष्ण के रक्षा मिल जाते हैं। भगवान कृष्ण के रक्षा के बिना और कहीं भी हमें रक्षा नहीं मिल सकता। या मिल सकता है, ये सोचना भी क्या है? माया का प्रभाव है। ये हमारा स्थिति है। ये कृष्ण भावना में जीने का एकमात्र जीवन शैली है, जो श्रील प्रभुपाद जी ने बताया। प्रभुपाद जी ने विशुद्ध भक्त है, प्रामाणिक आचार्य है, भगवान श्री कृष्ण का प्रतिनिधि है, जो प्रभुपाद जी से हमें आज्ञा मिलते हैं, वो कृष्ण के आज्ञा से बराबर है। हम अगर प्रभुपाद जी का आज्ञा का पालन करते हैं, हम कृष्ण भावना में रह सकते हैं, भगवान कृष्ण का शरण में स्थित हो सकते हैं। क्या नियम है? श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि हर दिन 16 माला का जाप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र का जाप करना चाहिए। अगर एक बार हम किया, ऐसा 108 बार किए तो एक माला हो जाता है, ऐसा 16 माला का जाप करना चाहिए। और हम जो भी खाते हैं, भगवान कृष्ण के समर्पण करके वो प्रसाद के रूप में खाना चाहिए। प्रसाद के बिना और कुछ भी नहीं खाना चाहिए। जो भी खाते हैं भगवान को अर्पण करके ही खाना चाहिए। और भक्तों के सानिध्य में रहना चाहिए। हर दिन भगवान कृष्ण का दिव्य शब्दों को, दिव्य लीलाओं को चर्चा करना चाहिए, सुनना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। और ऐसा जीवन बिताने से यही जन्म पर हम मुक्त हो जा सकते हैं। यही हमारा आखिरी जन्म होगा भौतिक जीवन में, और हम भगवान श्री कृष्ण के धाम जा सकते हैं। ये आज का श्लोकों का सारांश माना जा सकता है। हम इधर समाप्त करेंगे। किसी को कोई प्रश्न या टिप्पणी या कमेंट्स, करेक्शंस ऐसा कुछ है तो हम चर्चा करेंगे। किसी को भी कुछ प्रश्न वगैरह नहीं तो यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय हरिनाम संकीर्तन की, जय रामाचार्य हरिदास ठाकुर की, जय सामवेद भक्त वृंद की, जय कंतरा श्रीमद भागवतम की। जय बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, सन प्रभु जी, श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों से चर्चा करने की मौका दिया है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा माता, धन्यवाद।